Hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar watching Anish classes. In this video, we are discuss the question paper of English question paper periodic test 1 PT1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कौन सा पेपर हम लोग डिस्कस करने हैं? इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर PT1 मतलब पीरियोडिक टेस्ट 1 का जो एग्जामिनेशन का हम लोग आज की इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा पेपर है मतलब फर्स्ट पेज, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। दिस इज now this is second page and this is third page. So there are 3 pages of the question paper. So let's start our question paper. So before we read, if you are interested in this type of video, please like, share, subscribe my video and my channel and कमेंट और अच्छे कमेंट कीजिएगा वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट पेपर है, देख लीजिए। उसके बाद फिर तो आर्मी पब्लिक स्कूल OTA गया पीरियोडिक असेसमेंट 1 2025-26 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश फुल मार्क्स 40 टाइम 1.30 आर। तो जनरल इंस्ट्रक्शन द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, 6 A B C and D. A section A reading comprehension, section B writing, section C grammar, section D literature. All question are compulsory except the question where choice as are provided. You may attempt any section at a time. All question at the particular section must be attempted in the correct order. तो ये सब क्या है कि इंस्ट्रक्शन है। तो अब हम लोग क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन चेक शुरू करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आप एक इस तरह से क्या देख सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन चेक मैं पूरा दिखा दे हूँ। अगर आपको इसका फ़ोटो चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हो। तो आप कॉम्प्रिहेंशन चेक पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। तो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रीडिंग, मतलब इसके आधार पे क्या क्वेश्चन का आंसर देना है। मेंशन एनी 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्थ, मतलब कोई भी 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है मेडिसिन का जो कि हमारे हेल्थ के ऊपर असर करते हैं। तो द 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन आर medicine continue to save and improve lives daily every day. A medicines and second medicine fight against diseases. तो ये 2 फैक्ट हैं। सेकंड व्हाट इज ए कीमोथेरेपी, लाइक ये कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर, देखिए कैंसर को अपने ट्रीटमेंट है जो कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट है? कैंसर का। थर्ड लीव्स एंड बॉन्ड्स मीन्स ग्रोथली। तो मैंने यहाँ पे ग्रो बस लिखा था, तो मतलब कि मेडिकल साइंस ग्रो लिखा था, इसलिए मेरा मार्क्स कटेगा 2 नंबर। यहाँ पे सिर्फ होगा ग्रोथली और मतलब कि लीव्स एंड बॉन्ड्स मीन्स ग्रोथली। फोर्थ इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ डैश have helped increase to program of fight against many diseases. तो ये इसका होगा डायबिटीज। सॉरी मतलब इन्वेंशन इन द फील्ड have increased the progress against many diseases। तो ये होगा बायोफार्मेशियल। फिर फिफ्थ है डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीजेज have reduced by almost 30% ड्यू टू सर्जरीज। फिर सिक्स्थ है डेथ बाई एड्स हैव रिड्यूस बाई, मतलब कि जो डेथ से एड से जो डेथ रिड्यूस कितने परसेंट हो जाते हैं? तो 80% है या मोर देन 80% है। इन्वेंशन मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैश हैव इमर्ज डायबिटीज। तो ये होगा फर्स्ट पेज खत्म। सेकंड क्या है कि सेक्शन भी राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में क्या है कि 2 क्वेश्चन है, लेटर है, देखिए फॉर्मल लेटर है। तो यह बहुत ही इजी था। तो इसमें से मेरे 50 में से 5 में से 5 नंबर आएंगे। तो आपका एक होमवर्क है कि लेटर आपको कमेंट ऑप्शन में भेजना है। अब देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर। अब ग्रामर आ जाता है। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेज यूजिंग पोसेसिव केस। नॉन क्या मतलब कि हम लोग को सेंटेंस का रीराइट करना है और पोसेसिव केस में करना है। तो द वुमेन वेंस टू द ग्रोसर शॉप,
The woman goes. The woman goes. Go. Oh, sorry. The woman went to the groceries shop. यहाँ पे grocery लिखा हुआ है तो to the groceries होगा और apostrophe s होगा. The second, the name of Mr. Green Dog was Black Eye. The name of the Mr. Green's dog is Black Lion. This fourth question. Rewrite the following sentences using plural form of the nouns. तो plural form में करना है. तो first, the girl bedroom is very tidy. The girl's bedroom is very tidy. ये plural हो गया. Second, the farmer's crop has been destroyed in flood. The farmer's crop destroyed in the flood. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Fill in the blanks with appropriate form of verbs. I dash a great film yesterday. I watched a great film yesterday. Second, Mr. Dev dash the bus get there और have already taken. तो इसमें मेरे हाफ मार्क्स कट जाएगा क्योंकि मैंने have नहीं लिखा था, सिर्फ already taken लिखा था. अब 6th, change the following sentence as directed. She knows the answer. ये चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना है. सी डज नॉट नोज द आंसर. यहाँ पे सी डज नॉट नो द आंसर. बी टीना टॉक अबाउट हर हॉबीज. तो इसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में करना है. तो डज टीना क्या है कि एक नाउन है तो नाउन के साथ हम लोग नेम है तो नेम के साथ हम लोग क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे. डज टीना टॉक अबाउट हिज हॉबीज. ये हो गया कंप्लीट. अब सेक्शन डी लिटरेचर आता है. तो लिटरेचर में क्या है कि बेसिकली ये क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. तो मतलब कि ये पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर देना, मतलब कि कोई दो में से एक. तो चलो शुरू करते हैं. तो नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो ग्राउंड, स्नो कवर ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड बी ही सीन, नॉट अ लीफ ऑन द ट्री. ये है. तो मैंने फर्स्ट का किया, सेकंड वाला मैंने अलमार मतलब मेघना वाला स्टोरी नहीं किया. तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट ऑफ द पोएम. तो पोएट कौन था? द पोएट ऑफ द पोएम इज ईशॉप. सेकंड, व्हाट इज स्टेड द एबव स्टैंजा. who state the cricket state the above stanza. Third, mention and the rhyme scheme. Mention the rhyme scheme of the given stanza. इसका rhyme scheme देना है. तो सिंपल है. A fond ground, C tree. तो A B B ये खत्म. और क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द थ्री ऑफ द फ्लोइंग इन 5 क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स. मतलब 20 से 30 वर्ड में देना आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया है, मतलब क्वेश्चन मैं आपको बता दूं. ए फर्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, फाइंड अ सीक्रेट ड्रॉअर, हु डिड यू थिंक हैड पुट इट इन देयर. तो मैंने ये भी किया. The author of the best Christmas present in the world found a letter which is written. Find a letter in the secret drawer. On the first page of the letter, is the written as the last letter of Jim McPherson received on 26 December 1914. तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन. सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा, the letter is kept by the Jim McPherson. अब क्वेश्चन 2, what do people say about the elephant of Yala National Park. ये मैंने नहीं किया. थर्ड, what job did Hans Wolf and Jim McPherson have when were not soldiers. तो ये भी मैंने नहीं किया. फोर्थ मैंने किया, who did Connie McPherson think her visitor was. लेकिन कॉनी मैकफर्सन ने किसको मतलब कि क्या सोची, मतलब कि क्या सोची जब क्या कि जब उससे मतलब कि ऑथर मिलने आए तो उन्हें क्या लगा. तो कॉनी मैकफर्सन थिंक दैट हर हस्बैंड comes to the Christmas because he promised him to I come to the in the Christmas. Fifth, why were the animals from how the camel put his complaining about the camel, who did they go to with the complaint. The मतलब कि जो
हाउ द कैमल गोट हिज जंप में जो भी एनिमल्स है उसको किसको कंप्लेन किए थे और वो कहाँ गए थे कंप्लेन करने के लिए। हाउ द कैमल गोट हिज जंप, द एनिमल्स कंप्लेनिंग अबाउट camels to his master, to the man that he did not work at the Monday and he goes to the a jail। तो ये हो गया आंसर खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन 40-50 वर्ड्स। तो ये आप कीजिएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया और थर्ड क्वेश्चन नहीं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया, सेकंड और थर्ड मैंने किया। तो फर्स्ट मेंशन द वेरियस वे इन विच वे ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर बिकेम फ्रेंड एंड फाइन थिंग इन कॉमन एट क्रिसमस, ये मैंने किया। सेकंड, हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरी सिमिलर, ये भी मैंने किया। थर्ड, व्हाट डिड कॉनी क्रिसमस से प्रेजेंट, वाई इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मैंने नहीं किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।